हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये क्या चीज है और इसके तहत किन किन चीजों की स्थापना की गई थी, जिन चीजों का आज वर्णन हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या चीज है पहले ये समझते हैं। तो थोड़ा सा इससे पहले हम चलते हैं भारत की संवैधानिक इतिहास के बारे में देखते हैं। तो कहा जाता है कि भारत की संवैधानिक इतिहास में देखिए, जिस तरह से जो ब्रिटिश आए थे तो सिर्फ उसका उद्देश्य था क्या, भारत से सिर्फ व्यापार करना। भारत से व्यापार करके और सिर्फ क्या कमाना था, लाभ कमाने के उद्देश्य से भारत आए थे। जिस कारण से कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर प्राप्त किए, मतलब प्रदान किए। चार्टर प्रदान करने का मतलब होता है कि एक मतलब आदेश दिए। ये जो आदेश दिए थे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इन्होंने एक चार्टर प्रदान किए। इस चार्टर के द्वारा कहा गया था कि आप भारत के एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों के साथ आप भारत के एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वो जो दिए थे सिर्फ 15 वर्षों तक एकाधिकार प्राप्त किए थे। यानी आप 15 वर्ष तक ही, एक सीमित समय तक ही आप एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों में जाकर व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ये समय चलती रही और चलते चलते वहां के एक फिर राजा आगे चलकर ब्रिटिश का जो सम्राट बने जेम्स पार्थम ने मई 1609 ईस्वी को एक चार्टर प्रदान किए, यानी एक आदेश पत्र दिए। इसके तहत कहा गया था कि आप अनिश्चित काल के लिए भारत में यानी एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एलिजाबेथ ने चार्टर एक्ट प्रदान किए थे तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। वही बात करें कि आगे चलकर जो ब्रिटिश सम्राट हुए जेम्स प्रथम ने मई 1609 ईस्वी को ये कहे कि आप एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों के साथ अनिश्चित काल के लिए आप अनिश्चित समय तक व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ये जब चाहे देखते इन्होंने ये लगा कि उन लोग जो पहले जो 1600 ईस्वी में तक कोई प्राइवेट कंपनी था जो भारत में आकर शासन कर रहे थे। ये बताए थे 1858 की क्रांति के बाद जो था ब्रिटिश सरकार ने अपने उसके अधिकार को अपने हाथ में लिए थे। वही बात करें तो इस अधिनियम को एक अधिकार प्रदान किया जिस पर नियंत्रण पाने के लिए समय समय पर ब्रिटिश संसद ने कुछ अधिनियम पारित किए, जिसे में प्रथम अधिनियम की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। इस अधिनियम के तहत विशेषताएं इसके निम्न थे। इस अधिनियम का कंपनी के कार्यों को निश्चित और नियंत्रित करने की दिशा में सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यानी पहले जो था, जो भारत में शासन कर रहे थे एक कंपनी ही थे। कंपनी को देखे कि आप अनिश्चित काल के लिए हम उसको व्यापार करने का आदेश दे दिए, तो उसको देख रेख करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया या इसके नियंत्रण करने के लिए उठाया गया यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक पहला कदम था। जबकि इसकी दूसरी विशेषताएं की बात करें तो इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता दी गई। वहीं तीसरी विशेषताएं की ओर चलते हैं तो इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। ये थी इसकी विशेषताएं। अभी रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ प्रावधान भी थे। प्रावधान इसके ये थे कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले जो था बंगाल का गवर्नर का पद हुआ करता था। पहले बंगाल का सिर्फ गवर्नर होता था, जिसके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी हमको पूछवा करेंगे कि किस अधिनियम के तहत बंगाल की
गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल की गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहता इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। इसी के अधिनियम के तहत दोस्तों आगे चलकर कहा जाता है कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हुआ करते थे उसका जो कहते नहीं कह सकते कि एक बंगाल की गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, लेकिन उनके जो राज्य थे एक दूसरे से स्वतंत्र थे। यानी इस राज्य में क्या चीज हो रहा है, इस बात को मानना या ना मानना ये कोई बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन उसका जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल के अधीन हो गए। यानी जो वो कहेंगे वो सुनेंगे, लेकिन प्रत्येक राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र थी। वही बात करें दोस्त, ठीक है, इसके रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और जिसके अधीन में भी राज्य थे, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार उसी में शामिल थे। कहा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो वहां पर न्यायाधीश की भी जरूरत होती है। तो उसके में मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिहाज इम्पे जो थे, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे। और उसके तहत और कुछ वहाँ के कुछ और भी 3 और भी मुख्य न्यायाधीश थे, जैसे में चेम्बर्स, लिम्बेस्टर और हाइडा वहाँ के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में भी चुने गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत। इस नियम के तहत कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए, यानी इसी अधिनियम के तहत ये भी कहा गया कि अब बिना लाइसेंस प्राप्त किए कर्मचारी जो होते थे उनको बिना लाइसेंस प्राप्त किए आप निजी व्यापार तथा रिश्वत लेना, रिश्वत के मतलब होता है कि किसी से का है पैसा कौड़ी लेना, वो आप नहीं ले सकते, प्रतिबंधित कर दिया गया। कहा जाता है इस अधिनियम के तहत ही ब्रिटिश शासन, इसका रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना। इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना, लेकिन इसमें कुछ भूल रह गई थी। भूल ये रह गई थी कि बंगाल की गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट का सीमांकन नहीं किया गया था। बंगाल की गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की सीमांकन इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा नहीं किया गया था, जिसके कारण सीमांकन का मतलब होता है सीमा का अंत, यानी कि उसका बंगाल का गवर्नर जनरल का सीमा था कि यहाँ से आप यहाँ तक रह सकते हैं, इसका सीमांकन इसमें नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का सीमांकन इसलिए नहीं किया गया था कि आप किन मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस सब मामलों को लेकर उसे सीमांकन नहीं किया गया था। कहा था जिस कारण इस रेगुलेटिंग एक्ट की प्रयास व भूल की संज्ञा भी दी जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की प्रयास व भूल की संज्ञा दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सीमांकन नहीं किया गया था। ये जो सारी जो बातें थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही थे। अब इसके अलावा और भी इसी तरह से वीडियो आप लोग को हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।